नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार। यह कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। मगध में यह कहानी प्रचलित है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम हसपुरा से होते हुए देवकुंड जा रहे थे सावन में जल चढ़ाने। बीच रास्ते में उन्हें ठोकर लगी और उन्होंने शाप दिया कि यह सड़क, जिस सड़क पर उन्हें ठोकर लगी है, कभी नहीं बनेगी, हमेशा ये सड़क खराब रहेगी। इससे घबराकर उस इलाके के स्थानीय लोगों ने राम से गुहार लगाई, प्रार्थना की कि ऐसा शाप मत दीजिए। राम ने कहा, शाप दिया जा चुका है तो वो असर करेगा ही, लेकिन एक दिन ये शाप खत्म होगा और यह शाप तब खत्म होगा जब इस देश में कलयुग में लोकतंत्र की स्थापना होगी और लोकतंत्र स्थापित होने के काफी लंबे समय बाद कोई एक कर्मठ, ईमानदार और जनता की सेवा करने वाला सच्चा प्रतिनिधि जीतेगा, तब फिर ये सड़क जाकर बनेगी। और जब तक ऐसा उम्मीदवार नहीं जीतता है तब तक यह सड़क बदहाल रहेगी। तब से यह शापित सड़क इसी तरह से है। लंबा समय गुजरा, कलयुग आया और सड़क बदहाल रही। अंग्रेजों का शासन आया, सड़क बदहाल रही। आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई तो लोगों को उम्मीद जगी कि शायद अब शाप खत्म होगा, लेकिन वो शाप जारी रहा, यह सड़क नहीं बनी। बाद में परिसीमन हुआ और यह सड़क गोह हसपुरा विधानसभा क्षेत्र में आया तो लोगों को उम्मीद जगी कि शायद अब कोई ऐसा उम्मीदवार जीते, कोई ऐसा विधायक बने जो इस सड़क का उद्धार करे, जो वास्तव में ईमानदार हो, कर्मठ हो और जनता का सेवक हो। परिसीमन के बाद से रामशरण यादव बने, डीके शर्मा बने, रणविजय कुमार बने, मनोज शर्मा बने, अभी भीम कुमार यादव हैं, लेकिन यह सड़क शापित रही। इस सड़क को शाप मुक्त होने के लिए किसी एक ईमानदार, कर्मठ और जनता के सच्चे सेवक उम्मीदवार की तलाश अब तक जारी है। इसी कहानी के साथ एक और कहानी भी कही जाती है। कहा यह जाता है कि आज़ादी के बाद यह तय किया गया कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, जो भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी इस इलाके का सांसद बनेगा या जो यहाँ का विधायक बनेगा, पहले उसे हाथ में गंगा जल लेकर शपथ लेनी होगी कि वह इस सड़क को बदहाल रखेगा, न खुद बनाएगा और न ही बनने देगा। और जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक ये परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक या पथ निर्माण मंत्री अपने पद की शपथ लेता है तो उससे पहले उसे यह शपथ लेनी होती है कि हसपुरा देवकुंड पथ न तो बनने देगा और न ही खुद बनाएगा।
इस शपथ में अब तक के सभी प्रधानमंत्री शामिल रहे हैं, बिहार के सभी मुख्यमंत्री शामिल रहे हैं, यहाँ जितने भी विधायक बने उन सब ने विधायक की शपथ लेने से पहले गंगा जल हाथ में लेकर ये शपथ ली कि इस सड़क को न बनाएंगे और न ही बनने देंगे। जितने भी सांसद बने सबने ये शपथ ली गंगा जल हाथ में लेकर कि हसपुरा देवकुंड पथ को न बनाएंगे और न ही बनने देंगे। यह शापित सड़क अब भी इसी हालत में है। हाँ, एक बात और कहना भूल गया। जब राम शाप दे रहे थे और लोगों ने प्रार्थना की कि इस तरह का भयानक शाप मत दीजिए, तो उन्होंने ये बात जरूर कही कि यहाँ कोई कर्मठ, ईमानदार और जनता का सेवक प्रत्याशी जीतेगा तो ये सड़क बनेगी। उसके साथ उन्होंने यह भी कहा था कि ढेर सारे नौटंकीबाज प्रत्याशी आश्वासन जरूर देंगे, चुनाव के दौरान भी और चुनाव जीत जाने के बाद भी इस सड़क को बनाने का आश्वासन देंगे, भरोसा देंगे, लेकिन वो बनाएंगे नहीं, वो सिर्फ भरोसा देने का नाटक करेंगे। ढेर सारे ऐसे विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि होंगे जो सड़क बनाने का दावा करेंगे, बार बार आश्वासन देंगे, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं करेंगे। यह पूरा तभी होगा जब कोई वास्तव में सच्चा, ईमानदार, कर्मठ और जनता का सेवक यहाँ से प्रत्याशी जीतेगा। वो चाहे विधायक हो, सांसद हो या फिर पथ निर्माण मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। अभी तक देश को आज़ाद हुए 75 साल से अधिक बीत चुके हैं। इस सड़क पर राम का दिया हुआ शाप अब भी जारी है और उस शाप को भुगत रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ किसी विधायक या सांसद को दोष देने की जरूरत नहीं, क्योंकि विधायक और सांसद राम से तो बड़े हो नहीं सकते। और फिर जब उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ही ले ली है तो फिर भला कैसे बनाएंगे। राम शरण यादव, डीके शर्मा, रणविजय कुमार, मनोज शर्मा, इन सब ने शपथ ली थी। भीम यादव के बारे में भी दो बातें कही जा रही हैं जो अभी विधायक हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने भी इस सड़क को नहीं बनने देने और नहीं बनाने देने की शपथ ली थी, जबकि उनके कुछ करीबी जो समर्थक हैं उनका कहना है कि नहीं, उन्होंने ऐसी शपथ नहीं ली थी और बनवाएंगे। लेकिन उनका कार्यकाल लगभग अब पूरा होने वाला है। 1 साल से बस कुछ ही अधिक समय उनका कार्यकाल बच रहा है और अब तक ये ऐसा लग रहा है कि भीम यादव ने भी गंगा जल हाथ में लेकर शपथ ली थी कि इस सड़क को न बनाएंगे न बनने देंगे। बल्कि कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि जब तेजस्वी यादव, जो उनकी पार्टी के लीडर हैं और वो उप मुख्यमंत्री रहते हुए, पथ निर्माण मंत्री रहते हुए इस सड़क को नहीं बनने देने की प्रतिज्ञा ली थी, तो फिर भला भीम सिंह क्या चीज़ हैं। इसी तरह यहाँ के सांसद सुशील कुमार रहे हों, उपेंद्र कुशवाहा रहे हों या महाबली सिंह रहे हों, सबने संसद में प्रवेश करने से पहले हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि इस सड़क को न बनाएंगे और न बनने देंगे। इस बार पहली बार सांसद बने हैं राजा राम सिंह। उनके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि उन्होंने भी इस सड़क को नहीं बनने और नहीं बनने देने की शपथ ली है या नहीं। 2 तरह के दावे इनके बारे में भी भीम सिंह की तरह किए जा रहे हैं।
एक दावा है कि राजा राम सिंह ने भी शपथ ली है कि इस सड़क को न बनाएंगे न बनने देंगे। दूसरी तरफ दावा यह है कि नहीं, उन्होंने शपथ नहीं ली है। इस सड़क को सांप मुक्त करने के लिए यहाँ की जनता ने बहुत कोशिश की, हर चुनाव में प्रयास किए, ढेर सारे चेहरे बदले। विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, यहाँ के लोगों ने कोशिश की कि शायद कोई ऐसा प्रतिनिधि इस बार जीते जो इस सड़क को सांप से मुक्त करे, इसे बना दे। कई बार एक ही चेहरे को 2 बार 3 बार मौके भी दिए गए कि शायद पिछली बार इन्होंने शपथ ली थी सड़क नहीं बनाने और न बनने देने की, शायद ऐसा हो कि अगली बार ये सुधरे, अगली बार इन्हें दोबारा मौका दें, तिबारा मौका दें तो शायद ये बना दें। लेकिन सभी विधायकों, सांसदों ने अब तक निराश किया है। जनता अपनी तरफ से कोशिश करती रही, लेकिन एक खास बात यहाँ यह भी है कि जनता ने कभी किसी विधायक या सांसद पर गुस्सा नहीं किया। क्यों नहीं गुस्सा किया? क्योंकि जनता को पता है कि भगवान राम का दिया हुआ शाप है। ये बेचारे विधायक और सांसद भगवान राम के आगे क्या हैं? कैसे भला ये बना सकते हैं? जब भगवान राम ने शाप दे दिया है तो ये विधायक और सांसद बेचारे क्या कर सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भगवान राम के शाप के आगे बेबस हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, नहीं बनवा पा रहे हैं ये रोड, तो फिर ये साधारण विधायक, साधारण सांसद, इन सब की क्या मजाल है, क्या हैसियत है? आखिर ये तो मानव हैं, ईश्वर के आगे मानव का कितना जोर चल सकता है? ये बात यहाँ की जनता जानती है। इसीलिए अब तक इतने सारे विधायक बने, इतने सारे सांसद निर्वाचित हुए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पथ निर्माण मंत्री बनते रहे, बदलते रहे, सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, गिरती रही, नई बनती रही, गठबंधन टूटता रहा, नया गठबंधन बनता रहा, लेकिन कोई भी अब तक इस सड़क को शाप मुक्त नहीं कर सका। और जनता यह बात जानती है कि ये साधारण मानव भगवान राम के शाप के आगे लाचार हैं। अगर कोई लाचारी नहीं होती तो जरूर इस सड़क को भी बनवाते, इस सड़क की भी काया पलट होती। हाल फिलहाल के वर्षों में बिहार के गांव-गांव तक, छोटे छोटे टोलों तक सड़क बनाई गई, अच्छी सड़कें बन गई। लेकिन यह सड़क जो ढेर सारे गांवों को जोड़ती है, देवकुंड और अमझर शरीफ जैसे पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल जैसी जगहों को जोड़ती है, जिससे ढेर सारे लोगों का रोजगार बढ़ सकता है। जिस सड़क के बनने से इलाके का तेजी से विकास हो सकता है, वो सड़क आखिर नहीं बन सकी। लेकिन जनता का धैर्य टूटा नहीं है, जनता निराश नहीं हुई है, यहाँ के मतदाता हताश नहीं हैं, वे खुश हैं और आशान्वित हैं कि आखिर वो एक दिन आएगा जब कोई सच्चा, ईमानदार, कर्मठ प्रत्याशी जीतेगा और इस सड़क को शाप मुक्त करेगा। इस सड़क के दिन भी बदलेंगे, इस सड़क पर भी आसानी से लोगों का आना जाना हो सकेगा। हालांकि वो दिन कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन सबको विश्वास है कि कभी न कभी वो दिन आएगा ही। वो 1 साल में आए, 1 दशक में आए या अगले 100 साल में आए, लेकिन लोगों का विश्वास है कि अगले 100 साल से पहले ही यह सड़क बन जाएगी। तो ये चल रहा है 2024।
उम्मीद रखिए कि 2124 से पहले कोई न कोई ऐसा एक प्रत्याशी जीतेगा, वो विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या पथ निर्माण मंत्री हो, वो इस सड़क को बनाएगा। देखना यह है कि आखिर इस शापित सड़क का उद्धार कौन करेगा। आखिर कब इस इलाके से कोई कर्मठ, ईमानदार और जनता का सेवक जीतेगा जो इस सड़क को शाप मुक्त करे और इसे बनवा सके। यह है हसपुरा से देवकुंड जाने वाली सड़क, जो त्रेता युग से अब तक शापित है और यहाँ के लोग उस शाप को भुगत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध समाचार।